जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। सावन मातम का चौथा दिन आज हम सुनेंगे। जय श्री शंकर भगवान ने की जय। हमने पहले रविवार के व्रत की विधि जानी, अब सोमवार की व्रत कथा उनकी विधि जानेंगे। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैंने सब दुखों को देने वाले मातम को सुना। अब मेरी इच्छा सावन महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनने की हो रही है। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करो। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उसका मातम भी श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सोम महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? मुझसे सोम महात्म्य का जो वर्णन हो सकेगा उसे मैं तुम्हें बताने का प्रयत्न करता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा है। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यानपूर्वक इन नामों का कारण को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष के सब सोमवार के व्रत करने में कोई असमर्थ है तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करना चाहिए। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवारों के व्रतों का फल मिलता है। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने का संकल्प करके प्रति सोमवार को शाम को भगवान सदाशिव महादेव का अर्चन करे, षोडश बार से पूजन करे, एकाग्र मन से कथा सुने। मैं तो इसमें सोमवार व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन भली भांति स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि का त्याग देना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि के श्वेत पुष्पों, धन्य पुष्पों से, अभिष्ट उपचारों से, मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, त्र्यंबक मंत्र से पूजा करनी चाहिए। हाथ जोड़कर भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करना चाहिए। देवेश का मनोहर उपचार से अर्चन करें। इस व्रत के पुण्य फलों को तुम्हें बताता हूँ। सोमवार के दिन जो भक्त पूर्ति सहित मेरी पूजा अर्चना करता है वे पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेता है। इस महीने के नक्त व्रत के पुण्य का संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देवता दानों से 7 जन्म के अवैध पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत का उपवास रखना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति इस लोक के सभी भोगों को भोग कर उत्तम विमान द्वारा शिवलोक को जाता है। वह सबका पूजनीय बन जाता है। इस संसार को असार जानकर, तन मन धन को चलायमान जानकर व्रतोद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ, मन के मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव पार्वती की वर्षभ स्थित श्रवण की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापित करे। 2 सफेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर श्रवण निमित्त शिव पार्वती की प्रतिमा रखे। श्रुति समृति पौराणिक मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा करे। पुष्पों का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक नमलिक चंद्रमा बांधे रात्रि जागरण करे। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्व भगवान आदि एकनाथ नामों से हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियां देनी चाहिए। घी, तिल, बेल पत्र द्वारा आदि ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन अर्चन करें। दक्षिणा में गोद देना चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके कांसे के घड़े देने चाहिए। देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे। प्रार्थना करे, मेरा व्रत पूर्ण हो, इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। आदर पूर्वक हाथ जोड़कर पहले ब्राह्मणों को फिर आचार्यों को विदा करे। इसके बाद बंधु बांधवों सहित भोजन करे। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। अंत में वह उत्तम विमान में बैठकर शिवलोक में जाता है, जहाँ उसे आदर सम्मान प्राप्त होता है। सबसे पहले सोमवार व्रत को भगवान वासुदेव ने किया था। सोमवार व्रत के मातम्य को जो प्राणी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। अब सनत कुमार जी कहते हैं, सोमवार के व्रत की कथा सुनी, अब मुझे मंगलवार की कथा भी सुनो। अब मैं तुम्हें मंगलवार व्रत कथा का महत्व सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को मंगला गौरी व्रत भी कहती है। इसके करने से वैद्य के भोग का नाश होता है। वह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। वह के पश्चात पहले सावन शुक्ल पक्ष के मंगलवार को इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्य मंडल का निर्माण करके उसे केले के स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों, रेशमी कपड़ों से भूषित करे। मंडप में देवी के सोने की प्रतिमा
अथवा किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का षोडश उपचार से 16 दुर्वा दलों से, 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल, 16 चने की दाल के दानों से अर्चना करनी चाहिए। 16 बत्तियों वाले दीपक या 16 दीपक जलाकर भक्ति पूर्वक दही चावलों का निवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी के निकट शील लोटा रखना चाहिए। इस तरह वह उपरांत 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करके माता को बायना देना चाहिए। अब मैं तुम्हें बायने के बारे में बताता हूँ। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने की प्रतिमा बनाए। अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने अथवा चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावलों से भरे। उसके ऊपर पहनने के वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज आदि रखे। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखे। देवी के समीप शील लोटा रखे। शील लोटा सोने या चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य अटल रहता है। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया, उसका क्या फल मिलता है। भगवान शंकर ने बताया, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतिकीर्ति नामक राजा रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था। उसका कोई शत्रु नहीं था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में निपुण था। उसे सब प्रकार का सुख था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह दुखी रहता था। उसके संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना को प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। उसे वर मांगने के लिए कहा। श्रुतिकीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। देवी बोली, हे राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी मैं तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। तुम्हें गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उनकी आयु 16 वर्ष की है। हाँ, यदि एक सुंदर सा विद्या विहीन पुत्र चाहिए तो भूत समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए। राजा ने अपनी रानी से विचार विमर्श करके गुणी पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, हे राजन, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का जो पेड़ है उसका एक आम तोड़ कर ले जाओ, उसे रानी को खिला दो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। रानी ने देवी की आज्ञा अनुसार रानी को अमर फल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया। राजा ने राजकुमार का नाम चिरायु रखा। राजकुमार चांद की तरह बढ़ने लगा। अब वह 15 साल का गुणी, संपन्न और सुंदर बालक हो गया। राजकुमार का 16वां साल शुरू हुआ। राजा रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा, ये पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी मृत्यु अपनी आंखों के सामने कैसे देखूंगा। ये सोचकर राजा ने राजकुमार चिरायु को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय कर लिया। रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कपटी का वेश धारण करके राजकुमार चिरायु को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान मृत्यु जैसे प्रार्थना की थी कि विश्व देव, पुत्र की प्राप्ति के लिए जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए तुम इसे काशी ले जाओ। इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन की आज्ञा मानकर वह राजकुमार चिरायु को काशी ले गया। कई दिन की यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुंचे। आनंद नगर के राजा का नाम वीरसेन था। राजा के सर्वगुण संपन्न रूप लाने वाली मंगला गौरी नाम की राजकुमारी थी। उसमें वह राजकुमारी सखियों सहित बगीचे में खेले थी। उसी समय वहाँ चिरायु और उसका मामा वहीं पहुंचे। वे दोनों बालिकाओं को क्रीड़ा करते देख के वहाँ रुक गए। राजकुमारी की सहेलियों में से एक सहेली ने क्रोध में भरकर राजकुमार चिरायु को रंडा कहा। राजकुमार ने अपने सहेली से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों बोली हो। मेरे साथ अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद, मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ में जिसके माथे पर चावल गिर जाएंगे उसके साथ मेरा भय हो जाए, पर यदि वह अल्पायुल है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट गई। राजकुमारी विराज महल में चली गई। उसी दिन राजकुमारी मंगला गौरी का विवाह बालुक देश के राजा दरड धर्मा के पुत्र साकेतु के साथ होने वाला था, परंतु साकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। इस बात का पता राजा वीरसेन को नहीं था। अतः वह पक्ष वालों ने वह मंडप में एक कन्या छावल ले जाने का निश्चय किया। वह प्रांत प्रस्तुत वर्ग को भगा दिया जाएगा। इस प्रकार सुकेतु राजकुमारी को अपने देश ले जाएगा। ऐसे विचार करके वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के मामा के पास आकर बोले, ये बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा काम सिद्ध होने वाला है। इसे पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। उन आदमियों की बात सुनकर राजकुमार चिरायु का मामा राजी हो गया।
क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। वह उन आदमी से बोला, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हो? ब्याह के लिए वस्त्र गहने तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन वर को थोड़ी मांगी जा सकता है। फिर भी आपकी बात रखते हुए लड़का आपके साथ भेज रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिरायु को वह मंडप में ले गए। वह कार्य संपन्न हो गया। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव।